नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदीपीडिया में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, आज हम सभी एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ आगे बढ़ेंगे। आज की प्रश्नोत्तरी में बात करने वाले हैं रस से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। रस क्या है? साहित्य रस कितने होते हैं? रस के स्थायी भाव क्या हैं? रस के अनुभाव क्या हैं? इस तरह से सारे प्रश्न हम लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं कि पहला प्रश्न है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ऐसा सूत्र किसने दिया है? भरत मुनि ने, पंडित राज जगन्नाथ ने, भामह ने, आचार्य विश्वनाथ ने। यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं। सही विकल्प आपका क्या होगा? तो सही विकल्प आपका हो जाएगा भरत मुनि। भरत मुनि ने ऐसा कहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लक्षण रस का नहीं है? अब यहाँ बताया गया है कौन सा लक्षण रस का नहीं है। तो ध्यान से देखें, चिन्मय बताया गया है, वेदांत स्पर्श शून्य बताया गया है, निर्वचनीय बताया गया है, ब्रह्मानंद सहोदर बताया गया है। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर निर्वचनीय जो है यह रस का लक्षण नहीं है। तो आपका सा विकल्प सही हो जाएगा, रस का लक्षण निर्वचनीय नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने पर विभावाद के संयोग से निष्पन्न होने वाली आनंदात्मक वृत्ति है अलंकार, भाव, छंद, रस। तो यहाँ पर इस तरह से जो प्रश्न पूछा गया है इसका सही विकल्प होगा, इस तरह से आनंदात्मक वृत्ति क्या होती है? आनंदात्मक वृत्ति रस होती है, रस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रस के मूल भाव कहलाते हैं। अब रस के मूल भाव कौन से होते हैं? विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव। तो रस के मूल भाव की जब बात की जाती है तो रस के मूल भाव होते हैं स्थायी भाव, जो सहृदय के हृदय में पहले से विद्यमान होते हैं, स्थित होते हैं। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा व स्थायी भाव। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चित्त के वे स्थिर मनोविकार जो विरोधी अथवा अंतर विरोधी, प्रतिकूल अथवा अनुकूल दोनों प्रकार की स्थितियों को आत्मसात कर निरंतर बने रहते हैं, क्या कहलाते हैं? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। तो यहाँ पर आप जो सही विकल्प देख पा रहे हैं, तो निरंतर जो बने रहते आत्मसात करके वह स्थायी भाव कहलाते हैं। आपका द विकल्प यहाँ भी सही हो जाएगा, द। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वे वाय विकार जो सहृदय में भावों को जागृत करते हैं कहलाते हैं। जो सहृदय में भाव को जागृत करते हैं, भाव को जगाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं विभाव। आपका यहाँ सही विकल्प हो जाएगा ब, विभाव कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? विभाव। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? अब यहाँ शुद्ध और अशुद्ध कथन आपको देखने हैं। पहला कथन है, विभाव स्थायी भाव को रसास्वादीय बनाते हैं। विभाव स्थायी भाव को रसास्वादी बनाते हैं, पहला कथन है। दूसरा कथन है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट स्थायी भाव ही रसदशा को प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही है, यह भी सही है। इसी तरह से तीसरा विकल्प यहाँ जो है, आचार्य भरत मुनि ने 8 स्थायी भाव और इतने ही रसों की कल्पना की है। बिल्कुल सही बात है, यह भी सही है। और चौथा विकल्प जो है, द, विभाव के 2 प्रकार हैं, आलंबन और आश्रय। तो हम सभी को पता है कि विभाव के जो 2 प्रकार हैं, आलंबन और उद्दीपन।
तो आश्रय नहीं हो करके उद्दीपन होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर द विकल्प आपका सही हो जाएगा। यह गलत असंगत कथन है, यही असंगत कथन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्थायी भाव को उद्दीप्त या तीव्र करने वाले विभाव क्या कहलाते हैं? जो स्थायी भाव होते हैं उनको जगाने वाले विभाव क्या कहलाते हैं? तो उद्दीप्त या तीव्र करने वाले विभाव क्या कहलाते हैं? आलंबन कहलाते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं, आश्रय कहलाते हैं, अनुभाव कहलाते हैं। तो उद्दीप्त करने वाले या जगाने वाले भाव उद्दीपन कहलाते हैं। आपका स विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? स विकल्प, उद्दीपन कहलाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जिसके मन में भाव या रस की उत्पत्ति होती है, जिसके मन में किसी भाव या रस की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं आश्रय, आलंबन, उद्दीपन, इनमें से कोई नहीं। अब जिसके मन में यह भाव जागृत होता है, जगता है, तो जगने वाले को क्या कहते हैं? आश्रय कहते हैं। आश्रय के मन में रस प्रकट होता है, जगता है। इसी तरह से अविकल्प आपका सही हो गया है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रोमांच, स्वेद, अश्रु, कंप आदि कौन से अनुभाव हैं? कौन से अनुभाव हैं? अब अनुभाव यहाँ दिए गए हैं, कायिक, सात्विक, वाचिक, आहार्य। तो रोमांच पूछा गया है, स्वेद पूछा गया है, अश्रु पूछा गया है। ये कौन से अनुभाव हैं? तो सात्विक अनुभाव हैं। कैसे अनुभाव हैं? सात्विक। तो ब विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रस का अवयव नहीं है। अब रस का अवयव नहीं है, स्थायी भाव नहीं है, विभाव नहीं है, सहजता नहीं है, सहज भाव नहीं है। तो रस का अवयव जो नहीं है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका स विकल्प सही हो जाएगा। रस का अवयव सहज भाव नहीं है। क्या नहीं है? सहज भाव। रस का अवयव सहज भाव नहीं है। इस तरह से आप सही विकल्प लगाएंगे स। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव, तो रस के लिए पहले भी मैंने बताया है, पहले वीडियो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो उसमें हमने पूरी परिभाषा बताई है कि रस कैसे होते हैं, रस कितने होते हैं। श्रृंगार, हास्य, रौर, करुण, वीर, भयानका, विभत्साद्भुत, शांतश्च काव्य नौ रसा। तो ये सारी बातें हमने वहाँ बता रखी हैं। लेकिन आज हम बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं, तो अभ्यास कराने के हेतु उपस्थित हुए हैं, तो आप अभ्यास हमारे साथ कर सकते हैं। इसी तरह से किसी विषय पर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अभी आप लोगों में से बताया था कि रस, छंद, अलंकार पे हमें वीडियो दीजिए, इसीलिए हम रस पर यह प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए हैं। तो ठीक है, आपके कहने पर ही यह प्रश्नोत्तरी हम लेकर आए हैं। इस तरह से आप जो भी सुझाव देते हैं, हिंदी पीडिया टीम उसे तुरंत मानने को तैयार रहती है। आइए तो देखते हैं करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो विस्मय है, शोक है, घृणा है, निर्वेद है। अब यहाँ करुण रस का स्थायी भाव पूछा गया। ध्यान देना है, करुण कब होते हैं, भाव हमारे करुण कब होते हैं। तो हमारे भाव जब करुण होते हैं तब यह करुण रस बनेगा। तो कब होते हैं? जब हम दुखी होते हैं। दुखी कब होते हैं? विस्मय में तो होंगे नहीं, आश्चर्य में होंगे नहीं, जब हम भक्ति में रहेंगे तब तो होंगे नहीं दुखी, घृणा होगी तो हमें दुखी होते नहीं। तो हम कब होते हैं? जब शोक में होते हैं। तो करुणता कब जगती है? जब शोक में होते हैं। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ब, शोक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया है, समता लहि शीतल भया, मिटी मोह की ताप, निशिवासर सुख निधि लहा, अंतर प्रगट्या आप। प्रस्तुत पद का स्थायी भाव है शांत, निर्वेद, विस्मय, ईश्वर रति। यहाँ पर आप देखें
जो कथन दिया गया है, कथन के हिसाब से अगर रस आप प्रस्तुत पद का स्थायी भाव पूछेंगे तो रस पहले उसमें देखना होगा कि रस क्या है, और रस क्या है तो उसका स्थायी भाव क्या अपने आप आपको आ जाएगा। तो चलिए ध्यान देते हैं इस पर कि समता भय, समता लहि शीतल भया, इस तरह से आप देख पा रहे हैं समता लहि शीतल भया जो लिखा गया है, कितना ही सुंदर वर्णन है। समता लहि शीतल भया, मिटी मोह की ताप, ये भक्ति की बात की जा रही है। भक्ति की बात जब करते हैं तो शांत रस होता है, और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। इस तरह से निर्वेद या सम भी मिलता है, निर्वेद भी मिलता है। तो आपको यहाँ पर सही विकल्प क्या लगाना है, निर्वेद। बहुत ही आसान है, ध्यान से पढ़ना है तो बिल्कुल जैसे ही पद हम देखते हैं वैसे हमें रस पता चल जाता है, काव्य में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है। प्रयुक्त होते हैं कई रस, लेकिन जो प्रधान रहता है, जिसके भाव उसमें बहुत ही प्रभावित रहते हैं, वह ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर निर्वेद आपका ऑप्शन ब सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दो जने दो को अनूप रूप निरखत, पावत कहूँ न शिव सागर को छोर हैं। दो जने अर्थात राम और लखन, दो को अनूप रूप निरखत, पावत कहूँ न शिव सागर को छोर हैं। चिंता मन के लिखे कलान के बिलासन सो, दो जने दो उनके चित्तन के चोर हैं। इस तरह से यहाँ जो पंक्ति कही गई है, अब पंक्ति में ध्यान से देखेंगे तो आप क्या कहा गया और कौन सा रस है और उसका स्थायी भाव क्या है। यहाँ रति और श्रृंगार है, ईश्वर रति भक्ति है, ईश्वर रति या भक्ति रस है, विस्मय या अद्भुत है, वात्सल्य या वत्सल है। तो यहाँ पर दो जने जैसे बोला गया, दो जने दो को अनूप रूप निरखत, तो तुरंत यहाँ पर पावत कहूँ न शिव सागर की छोर हैं, और अंतिम वक्त में देखिए दो जने दो उनके चित्तन के चोर हैं, अर्थात चित्त भी चोरी कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर रति का वर्णन किया गया, श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। तो स्थायी भाव रति और श्रृंगार, यह विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भासे लखन कुटिल भई भौ हैं, रद पड पर कत नयन रिसौ हैं, रघुवंशी न मह जह को होई, तेहि समाज यस कहे न कोई। इस तरह से यहाँ ध्यान देंगे तो चार विकल्प यहाँ भी दिए गए हैं, आपको रस और उसका स्थायी भाव देखना है। तो भाखे लखन, लखन क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। कुटिल भाई भाव हैं, उनकी भावें कुटिल हो गई थोड़ी सी। रद पट फरकत नयन ऋषौ हैं, और इस तरह से नयन का भी वर्णन किया गया है। तो इस तरह से आप जब रस को पकड़ेंगे तो यहाँ पर फरकत है, नयन ऋषौ हैं, रघुवंशी मह जो को होई, तेहि समाज अस कहे न कोई। तो क्या हो सकता है, उत्साह और वीर, उत्साह और वीर। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा, और उत्साह और वीर का वर्णन किया गया है, वीर रस, और इसका स्थायी भाव है उत्साह। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और अभ्यास करते हैं, देखते हैं कैसा प्रश्न आया है। सिंह द्वार अरराया, जनता भीतर आई। अब यहाँ कहा गया है कि सिंह द्वार अरराया, जनता भीतर आई, मेरी रानी उसने जो चित्कार मचाई, अपनी दुर्बलता में मनु तब हाँफ रहे थे, इस खलन विकंपित पद वे अब भी काँप रहे थे। पद उनके काँप रहे थे, डर समाया हुआ है, काँप रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह का कौन सा रस हो सकता है, तो आप ध्यान देंगे, ध्यान देने से पता चले उत्साह और वीर में काँपते नहीं, डरते नहीं, क्रोध में नहीं काँपते और डरते, शोक में इस तरह कुछ नहीं होता। तो भय हो गया है,
भय से व्याकुल होकर कांप रहे हैं। तो आपका द विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। द विकल्प आप अपना सही कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रज बछरा निज धाम करी, फिर ब्रज लखी फिर धाम, फिर इत लखी फिर उत लखे, रखे ठग बिरंच तीह ठाम। अब यहां पर सही से ध्यान देंगे तो फिर लखी तो आश्चर्य हो रहा है। तो आश्चर्य होने से यहाँ विस्मय और अद्भुत का वर्णन हो सकता है। निर्वेद नहीं है, शांत नहीं है, जड़ता अद्भुत नहीं है, चिंता शांत नहीं है। यहाँ विस्मय और अद्भुत है। वह विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इस तरह से जो कहा गया है, जाके पति मोर मुकुट मेरो पति सोई, यहाँ भक्ति की बात की गई है। तो भगवान से भक्ति की जा रही है। तो यहाँ ईश्वर रति या भक्ति की बात की गई है। तो आपका द विकल्प सही हो जाएगा। द विकल्प अपना सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यह लही अपनी लकुट कमरिया बहुत ही नाथ नचायो, सूरदास तब हंसी जसोदा लय उर अंक लगायो। जसोदा हंस पड़ी हैं और अपने हृदय से लगा लेती हैं भगवान को। तो इस तरह से यहाँ पर वत्सल और वात्सल्य का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? वत्सल और वात्सल्य का, ममत्व का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से वात्सल्य रस है और वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल होता है। तो आप यहाँ पर ब विकल्प सही कर सकते हैं। अपना ब विकल्प सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे, प्रस्तुत सदा जानो मुझे। तो यहाँ पर जो कहा गया है, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे, तो यहाँ लड़ने के लिए तैयार हैं, उत्साहित हैं। तो वीर रस का वर्णन किया गया है, वीरता पूर्वक कह रहे हैं। तो इसका स्थायी भाव उत्साह हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर सही विकल्प आपका है उत्साह और वीर, उत्साह और वीर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। शोक है, करुण है, पीड़ा है, शांत है, इनमें से कोई नहीं है, त्रास वत्सल है। इस तरह से आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं, करुणा की बात की, करुणा करी के करुणा निधि रोए, शोक भी हैं, शोक भी विह्वल हो गए हैं, करुण रस से ओतप्रोत हो गए हैं। तो देखे सुदामा की दीन दशा, जब सुदामा की ऐसी दशा देखते हैं तो उनकी करुणा जग जाती है। इस तरह से यहाँ आपका अविकल्प सही हो जाएगा, अविकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, समरथ सर्पो संग श्याम ज्यों ही कढ़े, कलिंद की नंदिनी के सुअंक से, खड़े किनारे जितने मनुष्य थे, सभी महाशक्ति भीत हो उठे। इस तरह से यहाँ ध्यान देने की बात है कि भय से भयानक भयभीत हो रहे हैं, ये सभी भयभीत हो रहे हैं। और जब भयभीत हो रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? भयानक रस हो जाएगा। अलंकार की बात यहाँ नहीं है, यहाँ भयानक रस हो जाएगा। और भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, भय। तो आपका द विकल्प सही हो जाएगा, आपका द विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रिपु आतन की कुंडली कर जोगनी, चबात पीबही में पगी पागी, मनो जुबत जलेबी खात। यहाँ इस तरह से जो वर्णन किया गया है तो यह आश्चर्य की बात है, थोड़ी सी घृणा हो रही है। तो घृणा हो रही है, उसे घृणा हो रही है तो रस बेभत्स होगा। तो यहाँ भयानक नहीं है, भय नहीं, भयानक नहीं है, शोक नहीं, करुणा नहीं है।
तो यहाँ सही विकल्प आपको होगा विभत्स और जुगुस्सा। विभत्स रस होगा और उसका स्थायी भाव जुगुस्सा होगा। यहाँ पर दोनों विकल्प नहीं दिए गए हैं, इस तरह से यहाँ आपका सही विकल्प द हो जाएगा। उत्तर आपको ध्यान रखना है, इसका उत्तर होगा विभत्स रस। विभत्स रस, इसका स्थायी भाव होता है जुगुस्सा। जुगुत्सा। इस तरह से आप इसको ध्यान से याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रस रूप रस राची, ए बतिया सुन रूखी। काव्यांश में निहित रस का चयन कीजिए। तो इस काव्यांश में कौन सा रस है? रस तो बहुत समझ में आ गया, अखिया हर दर्शन की भूखी। अखिया किसी को बुला रही हैं, तो कैसे बुला रही हैं? संयोग है, नहीं है, वियोग में है, दूर है, इसीलिए बुला रही हैं। तो वियोग श्रृंगार का वर्णन यहाँ किया गया। आपका ब विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्यों इतना। तो इस तरह से मन रे तन कागद का पुतला, यहाँ निर्वेद की बात की गई है। निर्वेद अर्थात शांत रस की बात की गई है। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्यों इतना। इस तरह से जब ऐसे वर्णन किया जाता है भक्ति के लिए, अर्थात सब भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया कि यह कुछ नहीं है, यह सब बेकार है, इस तरह से जब नैराश्य भावना आ जाए मन में, तो वहाँ शांत रस होता है, सम स्थायी भाव, सम या निर्वेद। तो आपका द विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। द विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शोक बिकल सब रोवहि रानी। अब शोक बिकल कैसी रानी रो रही हैं? शोक में शामिल है। रूपशील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। इस तरह से आप देखें, शांत रस है, भक्ति रस है, करुण रस है, वीर रस है। तो यहाँ सब दुखी हो करके, करुणा में भर करके, शोक में भरी हुई हैं। तो यहाँ करुण रस अर्थात कौन सा रस होगा? करुण रस। और करुण रस का स्थायी भाव शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक। इस तरह से याद करते चलेंगे, रस से समस्त अभ्यास आज आपको याद हो जाएंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कांचे घट जिम डारो फोरी, सकहु मेर मूसक जिम तोरी। इस तरह से लक्ष्मण जी कह रहे हैं। तो यहाँ वीर रस का वर्णन है, शांत रस का वर्णन है, अद्भुत रस का वर्णन है, या रौद्र रस का वर्णन है। तो आप समझ गए हैं, क्रोधित होकर के लक्ष्मण जी कह रहे हैं, क्रोधित होकर के, जो तुम्हार अनुशासन पावो। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, कंदुक यूं ब्रह्मांड उठावो, कि हनुमान जी कह रहे हैं राम से। आप ध्यान देंगे, यहां क्रोधित होकर कहा जा रहा है। तो क्रोधित होकर जो बात कही जा रही, रौद्र रस, यहाँ आपका द विकल्प सही हो जाएगा, रौद्र रस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बोरो सबय रघुवंश कुठार की, धार में वार बाज सरथहि, बाण की वायु उड़ाए के लक्षण, लक्ष्य करो अरिहा समर्थहि। अब यहाँ पर जो वर्णन किया गया है, इसके आधार पर आप देखिए, भयानक रस है, भयानक रस है, करुण रस है, रौद्र रस है, भक्ति रस है। तो यहाँ समर्थ है, समर्थ अर्थात इस तरह से जो बात की जा रही है, रौद्र रूप धारण करके क्रोध में कही जा रही है। तो यहाँ पर आपका स विकल्प सही हो जाएगा, रौद्र रस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी,
तुम देखी सीता मृग नयनी। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर करुण रस, रौद्र रस, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। यहाँ पर राम जो है सीता के रावण जब सीता को ले जाता है लंका, उस समय जब यहाँ राम नहीं पाते हैं, अकेले हो जाते हैं, तब वह सीता के वियोग में इतने व्याकुल हो जाते हैं कि उन्हें पता भी नहीं रहता कि हम किससे बात कर रहे हैं। कभी पंछी से, कभी खग से, मृग से, पेड़ों से, पौधों से, नदियों से, तालाबों से, सबसे पूछ रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ आप अगर ध्यान दें तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? श्रृंगार तो है, सीता के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन सीता से अलग होने पर उनकी व्याकुलता बढ़ी है, इसलिए वियोग श्रृंगार। यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? वियोग श्रृंगार। श्रृंगार तो है लेकिन विप्रलंभ, वियोग है। तो इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हा राम हा प्राण प्यारे, जीवित रहूं किसके सहारे। हा राम हा प्राण प्यारे, जीवित रहूं किसके सहारे। यहाँ पर आप देखें तो इस तरह से बहुत ज़्यादा शोक में समाहित हैं, करुणा में भर गए हैं। तो करुणा में जब भर गए, भक्ति रस नहीं होगा, रौद्र रस नहीं होगा, हास्य रस नहीं होगा, तो करुण रस होगा। तो आपका ब विकल्प सही हो जाएगा। ब विकल्प आप सही कर सकते हैं। इस तरह आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त करते हैं। आपको प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरह से हम वीडियो आपको देते रहेंगे व्याकरण से, साहित्य से और प्रश्न पत्रों का सॉल्व। आप किसी भी तरह से वीडियो पर कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको किस परीक्षा की तैयारी करनी है, किस विषय से वीडियो चाहिए। आपको सरल शब्दों में अच्छे तरीके से आपको दिया जाएगा। हिंदी पीडीएफ टीम सदैव तत्पर रहती इसके लिए। आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।